नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार मित्तर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करता हूं। इस बढ़ती गर्मी और ह्यूमिडिटी में हम आजकल घमौरी की समस्या जो है वो बहुत देख रहे हैं। यहाँ पंजाब हरियाणा के स्थानीय लोग जो हैं वो घमौरी को पित्त भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिकली हीट, हीट रैश या घमौरी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिकली हीट को हम मेडिकली मिलिएरिया रुबरा बोलते हैं और अगर हम इसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन करें तो इसको पित्तज मसूरिका के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब जो ये प्रिकली हीट है या घमौरी है, ये समर सीजन्स में बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जो लोग एनकाउंटर करते हैं और ये आम तौर पे हमारी गर्दन पे, मुंह पे, छाती पे, पीठ पे और हमारे हाथों पे, बाजुओं पे, टांगों पे, कहीं पे भी जो है हो सकती है। अब इसमें होता क्या है, लोगों को गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जलन, चुभन और खुजली होती है। छोटे छोटे जो है सारे शरीर पर जो हैं दाने से बन जाते हैं जो लालिमा लिए हुए होते हैं। इसको हम घमौरी कहते हैं। अब घमौरी का कारण क्या है, गर्मी में हमें घमौरी क्यों होती है? जैसे कि मैंने बताया कि पसीना बहुत आता है, तो पसीना ज़्यादा आने की वजह से क्या होता है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो हम जिन्हें श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं और जो स्वेट होता है या पसीना जो होता है वो हमारी स्किन के अंदर जो है इनमें ट्रैप हो जाता है और छोटे छोटे जो हैं हमारे बम्प्स के रूप में या दानों के रूप में वो अपना प्रकट होते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा खुजली, जलन और ये सब चुभन जैसी दिक्कतें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों में यह ज़्यादा होती है। जो लोग गर्मी में धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे वो अपना प्रैक्टिस करते हैं अपना सारा दिन अपना, है ना, तो इन लोगों में आयुर्वेद में कहा गया है कि पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं, क्योंकि उनमें पित्त बड़ा हुआ होता है, उनमें गर्मी बड़ी हुई होती है, उन्हें वैसे ही अपनी प्रकृति की वजह से पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी में के मौसम में उन्हें घमौरी की जो है दिक्कत अक्सर बनती ही बनती है। जो लोग ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, मोटापे में, तो मोटे लोगों को भी जो है पसीना ज़्यादा आता है। पसीना जो है आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा जो मेद धातु है उसका मल है, उसका एक बाय प्रोडक्ट है। अब मोटे लोगों में जब पसीना आता है तो गर्मी में और ज़्यादा पसीना आएगा और वो घमौरी से परेशान हो सकते हैं। उसके बाद छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, उसकी वजह से उनमें घमौरी जो है ज़्यादा होती है। तो इन सब लोगों में या जो आग में, भट्टी के पास काम करते हैं, उनमें घमौरी होने की दिक्कत जो है वो ज़्यादा देखी जाती है। अब इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं? अब गर्मी का मौसम है, हमें सूती खुले कपड़े जो हैं वो डालने चाहिए, दिन में 2 बार नहाना चाहिए, हमें कोई ना कोई टैल्कम पाउडर जो है वो लगाना चाहिए, हमें आयुर्वेद में बताए गए ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, है ना। तो इसमें आयुर्वेद में कहा गया कि पित्त प्रकोपित होता है तो पित्त पैसिफाइंग जो हमारा लाइफस्टाइल और डाइट जो है उसको फॉलो करना चाहिए। मैंने इस पर ग्रीष्म ऋतुचर्या पर और बढ़े हुए पित्त को शांत करने के क्या उपाय हैं इस पे भी मैंने अपना वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो हमें खुली जगहों में रहना चाहिए, हवा में रहना चाहिए, पंखों में, कूलर में, एसी वाले जो वातावरण हैं, वातानुकूलित जो कमरे हैं वहाँ पे रहना चाहिए। हमें गर्म तीखी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, शराब को हम मना करते हैं, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो ये सब बचाव के तरीके हैं, इससे हम घमौरी से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप गर्मी में काम करते हैं, आपको घमौरी हो जाती है, तो अब मैं उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि हमें अगर घमौरी हो जाती है या नहीं भी होती, हमें टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार में कैलामाइन लोशन मिल जाता है, अगर कहीं पर आपको ज़्यादा जलन है, आपको खुजली है, आपको चुभन है, आप वहाँ पे उसे लगाएंगे तो आपको राहत मिलेगी। अब घर में आपको क्या मिलता है, गर्मी में आप घर में बर्फ़ जमाते हैं फ्रिज में, तो बर्फ़ के कुछ टुकड़े जो हैं वो आप रुमाल में लपेट कर या कपड़े में लपेट कर जहाँ पे आपको जलन है उस स्थान पे लगाइए, आपको तुरंत राहत मिलेगी। मुल्तानी मिट्टी
मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल में मिलाकर उसका जहाँ पर आपको घमौरी हो रही है, अगर आप वहाँ लगाएंगे रोज़ाना नहाने से पहले, आधा 1 घंटा पहले, तो आपको उससे भी बहुत राहत मिलेगी। अब इसके अलावा घर में जो है आपको नारियल का तेल आसानी से मिल जाता है। 3 चम्मच नारियल के तेल लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए और आप इसको भी घमौरी वाले स्थान पर लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद धो दीजिए, आपको आराम मिलेगा, है ना। हल्दी की जगह पे आप थोड़ा सा कपूर भी नारियल के तेल में मिलाकर वो भी लगा सकते हैं, जलन और खुजली में राहत मिलेगी। इसके अलावा एलोवेरा, अब एलोवेरा जेल जो है, ताज़ा एलोवेरा का जेल आप ले सकते हैं, और खीरा, इनको मिक्सी में ग्राइंड कर इनका पेस्ट जो है फ्रिज में रख लीजिए। इसको ठंडा ठंडा आपको जहाँ पर घमौरी है वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद पानी से धो लीजिए। दिन में 2 बार आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी घमौरी में बहुत राहत मिलेगी और वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगी। हमारे आयुर्वेद में नीम की पत्तियाँ जो हैं, इनमें भी बहुत ही अच्छे औषधीय गुण हैं, बहुत ही अच्छे एंटीबैक्टीरियल गुण जो हैं। अगर आपको घमौरी होती है, नीम की पत्ती का पाउडर आप पानी में उसका पेस्ट मिलाकर आप लगाएंगे तो आपको राहत मिलेगी। मैंने ऊपर जो एलोवेरा और कुकुम्बर का आपको बताया कि आप ग्राइंड करके जेल बना लीजिए या पेस्ट बना लीजिए, आप उसमें नीम की पत्ती का पाउडर भी मिक्स करके लगाइए, आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आयुर्वेद में और क्या बताया गया है कि चंदन का पाउडर, है ना, उसके बाद दूब घास, जिसे हम दूर्वा भी कहते हैं या दूब घास है, इसका पाउडर, उशीर जिसे हम खसखस घास भी कहते हैं, इसका पाउडर, ये बाज़ार में आसानी से पंसारी से मिल जाता है। इसको गुलाब जल में मिक्स करके आप लगाइए, आपकी घमौरी में बहुत राहत मिलेगी, आपकी दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी और वो धीरे धीरे, अगर आप सुबह शाम पेस्ट इसका लगाएंगे तो आपकी वो घमौरी ठीक हो जाएगी। इसके बाद आपको प्याज जो है आसानी से घर में आप रखते हैं, है ना, प्याज का 2 चम्मच रस, उसको 1 चम्मच देसी घी में आप मिक्स करके एक इमल्शन बना लीजिए। घमौरी वाले स्थान पर उसको अगर आप लगाएंगे तो उससे भी आपकी घमौरी में जलन, खुजली, ये सब दिक्कतें जो हैं, लाली, धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके बाद आयुर्वेद में कुछ बने बनाए जो हैं तेल जो हैं वो आते हैं, आप बाज़ार से वो भी ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि चंदन आदि तेल है, दूर्वा आदि तेल है, हिमसागर तेल है, ये बड़े आसानी से आपको मिल जाते हैं। ये लेकर आप अपने घमौरी वाले स्थान पर लगाइए, आपको जो है इस दिक्कत से राहत मिलेगी। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डॉक्टर राकेश कुमार अपने चैनल पर जो है आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ, बीमारियाँ और इनके लिए कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जो है जानकारी जो है प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर से एक नई जानकारी लेकर मैं आप सबसे मिलूँगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।